देखो कल हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए थे, उसके 11 क्वेश्चंस कर लिए थे, राइट। बाकी के 9 यस सर। क्वेश्चंस है वो हम कंप्लीट करते हैं आज। हाँ, 2023 का कर रहे हैं, दिसंबर वाला पेपर। ये क्वेश्चन है, चलो एक बार पढ़ो इसको, क्वेश्चन को। Anaya calls a date beautiful in if ऑल all सिक्स six. डिजिट्स आर डिफरेंट, राइट। यानी कि Yes sir. अनाया है, एक गर्ल है, वो क्या कर रही है बेटा, एक डेट को ब्यूटीफुल डेट तब बोलती है जब सारी डेट्स अलग अलग हो, मतलब कि सारे डिफरेंट डिफरेंट डिजिट्स हों उसमें। जैसे कि ये हो गया 0 4 19 23, इसमें कोई भी डिजिट सेम नहीं है। इज इट क्लियर हो नो, सारे डिफरेंट डिजिट्स हैं। बट आपका 0 2 19 23 नहीं है ब्यूटीफुल डेट, बिकॉज इसमें 2 और 2 दोनों कॉमन आ गए। ठीक है, दो एक जैसे हो गए डिजिट्स। यहाँ पे 0 0 आपके क्या हो गए, कॉमन हो गए, तो ये आपके ब्यूटीफुल डेट्स नहीं है। तो यहाँ पे आपको ब्यूटीफुल डेट्स के डेट के बारे में पता चला। ब्यूटीफुल डेट्स वो डेट्स है बेटा जिनका ऑल डिजिट्स आर डिफरेंट। अब यहाँ से आपसे पूछा है हाउ मैनी ब्यूटीफुल डेट्स विल बी देयर इन अप्रैल। अप्रैल के अंदर आपसे पूछा है कि कितने ब्यूटीफुल डेट्स हैं बेटा। आप मेरे को बताओ, अप्रैल क्या होता है, 0 4 होता है मंथ, और 23 आएगा। Yes sir. तो हम यहाँ से यहाँ देखो 0 से लेकर 10 तक तो नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि 0 रिपीट होगा बेटा, 0 आपका यहाँ पे है ऑलरेडी। उसके बाद मैं 11 भी नहीं ले सकता, 12 भी नहीं ले सकता, 13 भी नहीं ले सकता, क्योंकि 11 के अंदर 11 में 1 1 रिपीट हो जाएगा। 12 के अंदर बेटा यहाँ पे भी 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, तो ये भी नहीं ले सकते। 13 इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि 13 में और 3 में रिपीटेशन हो जाएगा। अब हम ले सकते हैं यहाँ से, देखो 14 ले सकते हैं, 15 ले सकते हैं, 16 ले सकते हो, 17, 18 एंड 19। ये हमारे पास डेट्स आ जाएंगे बेटा। अब उसके बाद क्या 20 ले सकते हैं क्या, 20 भी नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे 2 रिपीट होगा, और 20 से लेके 30 तक, या इवन 31 तक। वैसे तो अप्रैल 30 डेज का होता है, राइट। तो आप 20 से लेके 30 तक का भी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे 2 आएगा, और 2 ऑलरेडी इसके अंदर है बेटा। और लास्ट में 30 में 3 आएगा तो 3 भी ऑलरेडी इसके अंदर है। तो यहाँ पे कितनी ब्यूटीफुल डेट्स बनी अप्रैल के अंदर, अप्रैल के अंदर बनेंगे बेटा 14 15 16 17 18 एंड 19। हाउ मेनी डेट्स आते हो, 6 डेट्स आते हो। तो आपका फर्स्ट वाले का ऑप्शन हो जाएगा आपका 6, आंसर इज 6। क्या यहाँ पे किस कोई डाउट है? चले नेक्स्ट में। Yes sir. अब बेटा हम काउंट करते हैं बेटा, इसने बोला है सेकंड में हाउ मेनी ब्यूटीफुल डेट्स आर देयर इन 2023। पूरा 23 में बताना है बेटा, मंथ वाइज। तो सबसे पहले मेरे को बताओ, अभी मैंने आपको बताया क्या जनवरी को हम चूज कर सकते हैं? No sir. क्यों? सर वो तो फिर पहला तारीख सर वो देखो इधर देखो, 1 मंथ। जनवरी में मंथ होगा 01, और ये आएगा बेटा 23। अब डेट्स देखो 0 से लेकर 10 तक यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे 0 भी रिपीट हो जाएगा और 1 भी रिपीट हो जाएगा। 11 में तो रिपीट होगा 1 1, 11 से 20 तक भी नहीं ले सकते क्योंकि वहाँ पे 1 रिपीट होगा और 1 यहाँ पे ऑलरेडी है बेटा। 20 से लेकर 30 तक भी, 31 तक भी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे 3 रिपीट होगा और 2 रिपीट होगा जो कि ऑलरेडी इसके अंदर है। तो जनवरी के अंदर कोई भी ब्यूटीफुल डेट्स नहीं होंगी। सेम आपका फेबररी के अंदर, फेबररी के अंदर ब्यूटीफुल डेट बन ही नहीं सकती है क्योंकि यहाँ पे 0 2 आ जाएगा, और 0 2 23 में तो यहीं पे दोनों रिपीट हो गए बेटा। तो ये भी ब्यूटीफुल डेट नहीं बनाएगा आपका फेबररी भी। मार्च भी नहीं बनाएगा क्योंकि 0 3 होता है मार्च मंथ में, और ये ऑलरेडी इसके अंदर 23 में 3 है बेटा। अप्रैल के अंदर अगर मैं काउंट करूंगा तो अप्रैल में हमने ऑलरेडी अभी काउंट किया था। अप्रैल में कितनी यस डेट्स थी बेटा? सर। अप्रैल में हमारे पास 6 डेट्स थी। अब बात करते हैं मई की बेटा। मई के अंदर क्या होगा, 0 5 होगा और 23, ये तो फिक्स है। अब देखो वहाँ से 0 से लेकर 10 तक तो यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, ना ही 11 यूज़ कर सकते हैं, आप 12 भी नहीं कर सकते, 13 भी यूज़ नहीं कर सकते। तो हमने यहाँ पे 14 यूज़ किया। उसके बाद बेटा 15 यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि 15 में 5 है और यहाँ पे भी ऑलरेडी 5 है। अब 16 यूज़ कर सकते हो, 17 यूज़ कर सकते हो, 18 यूज़ कर सकते हो, 19 यूज़ कर सकते हो। फिर 20 से लेकर 30 तक वो भी यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कितनी ब्यूटीफुल डेज आई, डेट्स आई 1 2 3 4 एंड 5। कितने डेट्स है बेटा मई के अंदर?
मई के अंदर 5 डेट्स है। उसके बाद अगर मैं जून की बात करूँगा, जून में भी आपको कौन सा मिलेगा, देखो जून में होता है 06/23, तो 6th वाली बेटा 0 से 10 तक तो किसी में भी नहीं आएगा, 0 से लेके यानी कि 1 से लेके आपका 11 तक तो किसी में भी नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे तो 0 का रिपीटेशन चल ही रहा है। अब यहाँ से हम यूज़ किसका कर सकते हैं, आप ले सकते हो बेटा यहाँ पे 14, 13 तक भी नहीं आएगा क्योंकि 12 में 2 आता है और 13 में 3 आता है। 14 ले सकते हो, 15 ले सकते हो, 16 नहीं ले सकते क्योंकि 6 में 6 रिपीट हो जाएगा। फिर आप ले सकते हैं 17, 18, 19, तो यहाँ पे भी कितनी डेट्स हो गई, 5 डेट्स हो गई। ऐसे जून के अंदर हो गया बेटा, जुलाई के अंदर देख लो। अब जुलाई में आता है 07 यानी कि 17 को रिपीट नहीं करेंगे, बाकी सब आ जाएगा आपका। 14 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 19 आ जाएगा। तो यहाँ से भी कितनी डेट्स बनी, 5 डेट्स बन गई बेटा। उसके बाद अगस्त में देखो, अगस्त में 08 होगा तो हम 18 को नहीं ले सकते, बाकी सबको ले सकते हैं 14 से स्टार्ट करके, 14, 15, 16, 17, 19। तो यहाँ पे भी कितनी डेट्स आई, 5 डेट्स आ गई बेटा। अगस्त के बाद सितंबर होता है 09, तो वहाँ से आप 19 नहीं ले सकते, बाकी सब ले सकते हो। 14 ले सकते हो, 15 ले सकते हो, 16 ले सकते हो, 17 ले सकते हो, 18 नहीं ले, 18 भी ले सकते हैं, 19 नहीं ले सकते। तो यहाँ से भी कितनी आ गई, 5 डेट्स आ गई। अब बात कर लेते हैं अक्टूबर की। अक्टूबर में क्या आ जाएगा बेटा, 10 आ जाएगा, 10th मंथ है। इज इट क्लियर और नॉट। अब यहाँ से तो बेटा कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि 0 से लेके 10 तक तो इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि 0 रिपीट हो जाएगा। 10 से लेके या 11 से लेके 20 तक इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि 1 रिपीट होता है बेटा, 11 से लेके 19 तक, और यहाँ पे ऑलरेडी 1 आ गया। और 20 से 30 तक इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि 20, 30 इसमें है बोल रहा है 23 के अंदर। तो ना तो आपका 10th मंथ में कोई डेट बनेगी, ना ही 11th मंथ में, क्योंकि अब अगर मैं नवंबर की बात करूँ ना तो यहीं पे रिपीट हो गया 1 तो यहाँ पे भी ये नहीं बनेगा। और 12 में बेटा ये 12 भी नहीं बनेगा क्योंकि 12 के अंदर भी एक 2 है और 23 में भी एक 2 है, तो ये भी आपकी एक ब्यूटीफुल डेट नहीं बन सकती है। तो ना ही हम अक्टूबर को लेंगे, ना नवंबर को लेंगे, ना ही दिसंबर को लेंगे। हमारे पास क्या हुआ, तो अप्रैल हुआ, अप्रैल में 6 डेट्स थी बेटा, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 मंथ में 5 डेट्स हैं, तो 25 डेट्स वहाँ से आ गई। और अप्रैल में कितनी थी बेटा, 6 डेट्स थी, तो ये हो जाएगी आपकी 31 डेट्स टोटल। हाउ मेनी ब्यूटीफुल डेट्स आर देयर इन 2023? 31 डेट्स आर देयर। इज इट क्लियर और नॉट एवरीबॉडी? यस सर। चलो बेटा नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट, वसंत सोल्व प्रॉब्लम्स फॉर 15 डेज, एटलीस्ट 1 एवरी डे। बेटा वो डेली एक प्रॉब्लम सोल्व करता है, एंड एवरी डे एक्सेप्ट द फर्स्ट वाले दिन को छोड़ के, अब आगे देखो, फर्स्ट वाले दिन को छोड़ के, इफ़ द वेदर इज वाज क्लाउडी ही सोल्व 1 मोर प्रॉब्लम्स देन द प्रीवियस डे। उसने बेटा पहले वाले दिन के अलावा क्या किया है, एक अगर आपका क्लाउडी है तो एक एक्स्ट्रा प्रॉब्लम सोल्व करता है। एंड इफ इट वाज सनी ही सोल्व लेस प्रॉब्लम्स इन द फर्स्ट 9 डेज। वसंत सोल्व 13 प्रॉब्लम्स। बेटा उसने बोला वसंत ने 13 प्रॉब्लम सोल्व किया फर्स्ट 9 डेज में। तो मैं पहले फर्स्ट 9 डेज की बात कर लेता हूँ। फर्स्ट वाला डे हमारा कुछ भी हो, क्लाउडी हो या फिर कुछ भी हो बेटा, देखो हर दिन वो एक प्रॉब्लम तो सोल्व कर रहे हैं, तो हम 9 डेज बना लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो हम फर्स्ट डे को तो कुछ भी नहीं रखेंगे, ना तो सनी रखेंगे ना ही क्लाउडी रखेंगे, उसमें तो वो एक प्रॉब्लम सोल्व करेगा मिनिमम, क्योंकि उसको एटलीस्ट एक प्रॉब्लम तो सोल्व करनी है हर दिन। अब नेक्स्ट वाले डे को हम क्या ले सकते हैं बेटा, क्या सनी ले सकते हैं? हम सनी नहीं ले सकते, क्योंकि अगर उसको सनी लिया डे को, तो वो एक प्रीवियस डे से एक कम क्या करता है, सोल्व करता है प्रॉब्लम। तो यहाँ से अगर सनी होगा ये डे, तो ये उसको 0 प्रॉब्लम सोल्व करनी पड़ेगी। 1 - 1 करेंगे तो 0, और ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि उसने बोला एटलीस्ट एक प्रॉब्लम तो सोल्व करेगा वो 15 डेज में। तो यहाँ से सनी तो नहीं होगा ये वाला डे, तो हम इसको ले सकते हैं क्लाउडी। हमने इसको लिया क्लाउडी, तो वो कितनी प्रॉब्लम सोल्व करेगा, 2 प्रॉब्लम सोल्व करेगा। उसके बाद हम ले लेते हैं डेज को सनी। सनी के बाद यहाँ पे 1 प्रॉब्लम सोल्व करेगा बेटा, एक कम। फिर उसके बाद क्लाउडी, उसमें 2 प्रॉब्लम सोल्व करेगा। फिर हो जाएगा सनी, 1 प्रॉब्लम सोल्व करेगा। क्लाउडी, उसमें 2 प्रॉब्लम सोल्व करेगा। सनी, उसके अंदर 1 प्रॉब्लम सोल्व करेगा। क्लाउडी के अंदर 2, एंड सनी के अंदर बेटा 1।
और अभी एक बार काउंट करके देखो क्या 9 डेज के अंदर 13 प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है वो। देखो 1 + 2 3 4 6 7 9 10 10 + 3 30। बेटा वो 13 प्रॉब्लम सोल्व कर रहा है। तो यही हमारे पास केस क्या बन गया उसका, जो 9 डेज में 13 प्रॉब्लम सोल्व कर रहा है, तो दिस इज़ द केस। अच्छा मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अब बोलोगे सर ये चीज़ ना मतलब ऑलरेडी इतनी जल्दी कैसे पता चलेगी आपको। एग्ज़ाम के अंदर अगर आप बैठे हो, ये केस अगर आपको निकालना है, आप थोड़ा सा इसमें सोचो। आपको 9 डेज में कितनी प्रॉब्लम सोल्व करवानी है? 9 डेज में 13 प्रॉब्लम सोल्व करवानी है बेटा, यस और नो। और एटलीस्ट वो एक प्रॉब्लम तो सोल्व करता ही करता है। क्या बोला मैंने? एटलीस्ट वो एक प्रॉब्लम तो सोल्व करता है, यानी कि 9 डेज में 9 प्रॉब्लम्स तो वो सोल्व करेगा ही करेगा बेटा। हमें एक्स्ट्रा कितनी चाहिए? एक्स्ट्रा कितनी चाहिए बेटा? एक्स्ट्रा चाहिए 4। 9 + 4 कितनी हो जाएगी? 30। तो आपको 4 क्या चाहिए? 4 क्लाउडी डेज चाहिए उसके अंदर, यस और नो। तभी तो वो 1 से इंक्रीज करवा देगा। और आप इस चीज़ को वहाँ पे सोच सकते थे। ऐसा अगले बार नेक्स्ट को में अंदर 16 दे सकता है, 17 दे सकता है, 18 दे सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर देंगे उसको। अब यहाँ पे हमारा ये केस बन गया, यानी कि इस केसेस के बेसिस के ऊपर हमें 2 आंसर देना है। सबसे पहले फर्स्ट वाले को, सेकेंड वाले को पढ़ो। व्हाट वाज द वेदर लाइक ऑन 10th डे? हाउ मैनी प्रॉब्लम्स डिड ही सोल्व दैट डे? बेटा ये अगर सनी है, राइट, तो अगले वाले को इट इज़ इंडीड टू बी क्लाउडी, क्योंकि नेक्स्ट वाला सनी नहीं बन सकता है। सनी बनेगा तो उसको 0 प्रॉब्लम सोल्व करना पड़ेगा। दैट इज़ नॉट कंडीशन, दैट इज़ नॉट ए कंडीशन। यहाँ पे आपको एटलीस्ट एक प्रॉब्लम तो सोल्व करना है। सो इट इज़ इंडीड टू बी 14th डे या 10th डे एज ए क्लाउडी। और क्लाउडी है तो वो कितनी प्रॉब्लम सोल्व करेगा? 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 प्रॉब्लम सोल्व करेगा वो उस दिन। तो इट इज़ द क्वेश्चन नंबर ए। अब मैं बात करता हूँ बी के बारे में। मैं यहाँ तक तो सेम रखता हूँ। ये बेटा लास्ट का आपका 9th डे तक, 9th डे आपका क्या था? सनी था। और यहाँ पे कितनी प्रॉब्लम सोल्व कर रहा था वो? 1 प्रॉब्लम सोल्व कर रहा था। यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद बोले व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द प्रॉब्लम वसंत कुड सोल्व ऑन द 15th डे? अगर वसंत को 15th डे के ऊपर मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम सोल्व करवानी है, तो आप आगे के जो जितने भी डेज हैं उनको हम सनी तो नहीं रखेंगे, क्योंकि सनी बेटा क्या करता है? सनी डेज होगा तो वो उस दिन उसको लगता है धूप, वो नहीं निकलेगा बाहर। उसको एक प्रॉब्लम कल कम सोल्व होगी चलेगा, बट वो बाहर नहीं निकलेगा। तो उसको क्लाउडी रखना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? अगर उससे मैक्सिमम काम करवाना है तो क्या करना पड़ेगा? वेदर को क्लाउडी रखो, बाकी सबको क्लाउडी रखो। तो ये 9th डे था, ये 10th, 11th, 12th, फिर 13, 14 एंड 15। अब यहाँ पे 1 आपका सोल्व कर रहा है 1 प्रॉब्लम, तो नेक्स्ट डे 2 करेगा। उसके बाद ये 3 प्रॉब्लम सोल्व करेगा 1 एक्स्ट्रा। ये 4 प्रॉब्लम सोल्व करेगा, इस दिन 5 प्रॉब्लम, यहाँ पे 6 प्रॉब्लम और यहाँ पे 7 प्रॉब्लम। तो 15th डे पे कितनी मैक्सिमम प्रॉब्लम सोल्व कर सकता है वो? 7 मैक्सिमम प्रॉब्लम सोल्व कर सकता है। एंड दैट इज द आंसर दिस क्वेश्चन। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ प्रॉब्लम वसंत कैन सोल्व at 15th day is 7. क्लियर और नॉट एवरीबडी? कोई डाउट है इसमें? नो सर। नहीं है? चलो आ जाओ तो फिर नेक्स्ट पे। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया था, अभी मैंने करवाया था तब। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बेटा। वही एक आपको ट्रायंगल बनाया है और इसके अंदर आपका एक स्क्वायर भी बन रहा है। थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ जिससे कि आपको चीज़ें इजीली दिखने लग जाए। छोटा सा ये ट्रायंगल ऐसा ही बना है, बट यहाँ पे ध्यान से देख लो बस। ये है आपका स्क्वायर। इसको स्क्वायर लेट करना। अभी ये बनेगा भले ही रेक्टेंगल जैसा, ठीक है। आ जाओ। अभी उसके बाद इसने बोला है कि एक पॉइंट है यहाँ पे, एक ये हमारा क्या है? ये ABC ट्राइंगल है। ये A है बेटा, ये B है, ये C है। इसके AB के उस ऊपर एक पॉइंट है, क्या उसने बोला है? S इज़ द पॉइंट ऑन AB सच दैट AS इज इक्वल टू SL। ये S है बेटा, ये आपका क्या था? ये A, ये C है, ये M है, ये L है बेटा, ये K है।
तो जो एस एल जो साइड है, ये वाली साइड एस एल, दिस इज इक्वल टू ए एस। ठीक है, उसने बोला है फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल एस एल बी। एस एल बी मतलब कि बेटा ये वाला एंगल एस एल बी, ये पूरा एंगल हमें फाइंड आउट करना है, कितने डिग्री का एंगल बनेगा। आपको हिंट दे रखा है के एस को ड्रॉ द कंस्ट्रक्शन लाइन टू द के एस, ये वाली लाइन आपको ड्रॉ कर लेनी है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ सिमेट्री बेटा। आपको यहाँ पे दो ट्राइंगल्स को देखना है, ट्राइंगल के एस एल एंड ट्राइंगल के एस ए। यहाँ पे देखो के एस जो आपकी साइड है वो इक्वल है किसके साथ में, के एस खुद के साथ में बेटा, क्योंकि ये कॉमन साइड है उनमें। दूसरा अगर एस एल की बात करेंगे तो वो एस एल एस ए के इक्वल है, इट इज़ गिवन। और आपको पता है ए के इज इक्वल टू ए एल है, ए के इज इक्वल टू के एल है बिकॉज ऑफ साइड्स ऑफ स्क्वायर से बेटा ये, और स्क्वायर की ऑल साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। इज इट क्लियर और नॉट एवरीबडी। अब आपने तो ये बताओ बेटा, जितने भी एंगल्स होंगे वो इक्वल रहेंगे। अगर तीनों साइड्स इक्वल है दो ट्राइंगल्स की, तो हम दोनों ट्राइंगल्स को क्या बोल सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट है बेटा। बहुत ट्राइंगल्स आते हैं कॉन्ग्रुएंट, तो आपका जो ट्राइंगल के एस एल है वो आपका कॉन्ग्रुएंट है किसके साथ में, के एस ए के साथ। इज इट क्लियर होना। तो यहाँ से आपका जो ये एंगल है और ये दोनों एंगल है, ये दोनों इक्वल रहेंगे सारे। अगर दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं तो बेटा उनकी सारी साइड्स इक्वल रहेगी, सारे एंगल्स इक्वल रहेंगे, उसके जितने भी साइड्स हैं उनका इन रेडियस हो, सरकम रेडियस हो, या फिर आपका मीडियन हो, सब क्या होता है, इक्वल होता है। इज इट क्लियर और नॉट। तो यहाँ से आपका ये पूरा कितने डिग्री का एंगल है, ये आपका है बेटा 90 डिग्री का एंगल। तो एक ये इधर 45 होगा, ये भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। इज इट क्लियर और नॉट। अब यहाँ से देखो, मैं इस वाले एंगल को क्या मान लेता हूँ, एक सेकंड के लिए थीटा मान लेता हूँ। तो अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाला ये वाला भी एंगल तो थीटा होगा। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि इसने आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया है, ए बी इज इक्वल टू ए सी है बेटा। तो ए बी इज इक्वल टू बी सी है, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो इसके अपोजिट एंगल्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अब ये एंगल थीटा है तो आपका ये पैरेलल लाइन नहीं दिख रही है, ए सी के साथ में पैरेलल है कौन, के एल। तो अगर ए सी के एल पैरेलल है तो एंगल जो आपका ए सी बी है वो इक्वल होगा किसके, एंगल के एल बी के साथ, बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल है। इज इट क्लियर और नॉट एवरीबडी, इट इज़ ए करस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ से ये थीटा है तो बेटा ऊपर वाला एंगल हमारे पास आ गया कितना, थीटा। अब मेरे को बताओ ये एंगल कितना डिग्री का बचेगा बेटा, ये पूरा एंगल एक स्क्वायर के अंदर 90 डिग्री का होता है, तो ये बच जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। अगर ये वाला 90 माइनस थीटा है तो ये वाला भी तो आपका 90 माइनस थीटा ही होगा, बिकॉज ऑफ भाई ये दोनों एंगल्स भी तो इक्वल रहेंगे बेटा। अगर साइड्स इक्वल है तो आपका क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है तो ये 90 माइनस थीटा। अगर मैं यहाँ से पूरा कंप्लीट निकालना चाहूँगा तो 90 माइनस थीटा में आप ऐड कर दो थीटा, तो थीटा से थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा सब्ट्रैक्ट होके। तो टोटल सम कितना आया बेटा, 90 डिग्री आया, एंड दैट इज द एंगल ऑफ के एल बी। और यही हमसे पूछा। इज इट क्लियर और नॉट एवरीबडी। यस सर। डाउट है यहाँ पे, किसी को डाउट है प्रीतु? नो सर। चलो आ जाओ। इस वाले क्वेश्चन में देखो, टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर लोकेटेड इनसाइड द स्क्वायर एज शोन इन द फिगर बिलो, फाइंड देयर एंगल्स। आपको क्या निकालना है, उनके सारे एंगल्स निकालने हैं। ठीक है, निकाल लो। मैं अभी यहाँ पे एक बार नीचे इसको पूरे फिगर को, सर इधर 3 ट्रायंगल्स है। क्या बेटा? सर इधर 3 ट्रायंगल्स है। हाँ 3 ट्राइंगल्स है, एक स्क्वायर के अंदर 3 ट्राइंगल्स बनाए हैं, तो ये कॉन्ग्रुएंट है। 2 कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं आपको, ये वाला इसके कॉन्ग्रुएंट है बस। ठीक है, थर्ड वाले के बारे में हमें यहाँ पे देखना है। चलो मैं बताता हूँ। एक आपके पास स्क्वायर है, थोड़ा सा बड़ा फिगर बना देता हूँ तो इजीली समझ जाओगे आप। इसके अंदर मैं कोई भी पॉइंट ले लेता हूँ। चलो ये वाला पॉइंट ले लिया, यहाँ से मैंने इसको मिला दिया, इसको भी मिला दिया। ठीक है, यहाँ से इसको मिला दिया,
और एक पॉइंट यहाँ पे दे दिया मैंने। थोड़ा सा 1 सेकेंड रुक जाओ, थोड़ा सा इसको थोड़ा अंदर के साइड ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ। अब ये एक पॉइंट और ले लेता हूँ, यहाँ से मैंने एक इस पॉइंट डाल दिया। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझना उसमें। अब आपको क्या दे रखा है, आपके दो जो आपके ट्राइंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट है। कौन कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है बेटा? आपको दे रखा है जो ए एम है साइड वो के एम के इक्वल है। ट्राइंगल ए एम बी है जो है कॉन्ग्रुएंट है बेटा किसके साथ में? के एम डी के साथ में। एम बी और ये क्या किसके बराबर है बेटा? एम डी के। अब यहाँ से देखो, आपका जो ए एम साइड है वो किसके बराबर है? के एम के साइड के इक्वल है, क्योंकि ए एम किसके सामने है बेटा? यहाँ पे देखो, ये 3 एंगल्स है, 3 डॉट्स वाला है, ये डबल डॉट वाला है, ये सिंगल डॉट वाला है। तो डबल डॉट के सामने कौन, ट्रिपल डॉट के सामने कौन है बेटा? ए एम है। तो इधर ट्रिपल डॉट के सामने कौन है? यानी कि ट्रिपल डॉट्स वाला जो एंगल है उसके सामने क्या है? के एम है। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद डबल डॉट वाले के सामने देखिए, डबल डॉट के सामने है एम डी। तो एम डी जो साइड है वो किसके इक्वल रहेगी? यहाँ पे डबल डॉट के सामने है बी एम, तो बी एम के इक्वल होगी। थर्ड अगर साइड की बात करूँगा मैं, थर्ड वाली सिंगल साइड, तो जो ए बी है बेटा, ए बी वो आपकी किसके बराबर हो जाएगी? के डी के बराबर हो जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? और आपको पता है कि ये स्क्वायर है। अब मैं इस वाले ट्राइंगल को ले लूँ एक बार, ट्राइंगल ए एम डी को, ट्राइंगल ए एम डी, तो आपको यहाँ से नहीं लगता ये चीज़। देखो बेटा, ये वाला एंगल कितने डिग्री का रहेगा? इस वाले के सामने ए डी है बेटा, और यहाँ पे इस वाले के सामने क्या था? के डी, और इस वाले के सामने ए बी है। तो इसका मतलब यहाँ से जो ए बी है बेटा वो इक्वल है किसके साथ में? ए डी के साथ, बिकॉज ऑफ ये स्क्वायर्स की साइड है बेटा। व्हाट इट और नॉट? अगर मैं ट्राइंगल, यहाँ पे 2 ट्राइंगल का कंपैरिजन कर रहे हैं, ट्राइंगल ए एम डी का और एक है ट्राइंगल ए एम बी का, ए एम बी का, इनका कंपैरिजन कर रहा हूँ बेटा। तो ए बी ए डी के साथ में इक्वल है। दूसरा अगर मैं बात करूँगा ए एम का, तो ए एम और ए एम दोनों साइड है, कॉमन साइड है बेटा दोनों में। अब बची हमारे पास कौन सी साइड? थर्ड साइड, एम डी, और यहाँ से बेटा एम बी, और ये तो ऑलरेडी यहाँ पे दे रखी है, एम डी इज इक्वल टू क्या है? बी एम है या एम बी है, ये तो ऑलरेडी दे रखा है बेटा। तो दिया हुआ है, तो आप यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स भी क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे विद द रूल ऑफ एस एस एस। तीनों साइड से जब 2 ट्राइंगल्स की इक्वल होती है तो क्या होते हैं? वो दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं बेटा। यानी कि ये तीनों ट्राइंगल्स क्या है? एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। और अगर तीनों कॉन्ग्रुएंट है तो यहाँ से आप मेरे को बताओ, ये तीनों एंगल्स बन रहे हैं बेटा, ये तीनों एंगल्स इक्वल रहेंगे, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो ये सपोज करो x है, ये वाला भी x है और ये वाला भी x है। तो ये तो आपका एक कंप्लीट एंगल बन रहा है ना, एक पूरा सर्कल कंप्लीट बन रहा है। तो ये आपका 360 डिग्री का एंगल रहेगा टोटल। अगर मैं इसमें 3 से डिवाइड कर दूंगा तो ये एक एंगल कितने डिग्री का आएगा? 120 डिग्री का आ गया बेटा। तो हमारे पास एक एंगल तो आ गया ट्राइंगल का, कितना आया? 120 डिग्री आ गया बेटा। अब बाकी के एंगल्स को देखो, आपको यहाँ पे दिख रहा है बेटा 90 डिग्री का एंगल है ये। ये अगर 90 डिग्री का एंगल है, अगर मैं इसको x मान लेता हूँ, एक साइड वाले को x ले लिया बेटा, एक सेकेंड रुक जाओ, मैं अभी इसको x वाले को हटा देता हूँ जिससे कि कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, इस वाले को x ले लिया तो ये क्या बचेगा आपका? 90 माइनस एक्स बचेगा। और ये कितना बचेगा बेटा? ये तो आपका दे ही रखा है 120। इज इट क्लियर और नॉट? अब ये वाला एंगल कितना डिग्री का बचेगा बेटा? आपने क्या बताओ? टोटल आपका 180 होता है सम तीनों का, जैसा हो नो? अगर तीनों का सम 180 है तो यहाँ से 120 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बचेगा 60, और 60 में से 90 माइनस एक्स सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा? माइनस, ये हो जाएगा प्लस का एक्स, और ये आ जाएगा बेटा कितना? माइनस का 30 प्लस एक्स।
एक सेकेंड रुकना। 30 माइनस एक्स इससे आ रहेगा, ये एक्स है तो ये भी बेटा एक्स रहेगा। एक सेकेंड रुक जाओ, अभी आपको कर देता हूँ। इसको दूसरे तरीके से इस टाइप से भी कर सकते हो। आप यहाँ से डिनोट कर लो, सिर्फ आपको ये मिल गया 120 डिग्री का एंगल। मैं यहाँ से इसको x मान लेता हूँ। इज इट क्लियर और नोट? तो अगर ये x है, ये 120 है, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का रहेगा बेटा? ये वाला एंगल कितने डिग्री का रहेगा? x का ही रहेगा, कॉन्ग्रुएंट एंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है, दैट्स वाई। और ये वाला एंगल x का है, ये आपका 120 का है, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का रहेगा बेटा? 180, या फिर हम इसको ले सकते हैं आपका 60 माइनस एक्स। एक सेकेंड इक्वलेटरल ट्राइंगल के लिए मैं इसमें से अभी सिर्फ एक ट्राइंगल बना के दिखा रहा हूँ, उससे आपको और अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी। इसमें से कोई भी एक ट्राइंगल देख लो। हमने एक ट्राइंगल बना लिया बेटा इस टाइप से, दो ट्राइंगल ले लो, एक नहीं, इस टाइप से था ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा, ये आपका 120 डिग्री है। हम किसी को एक को एक्स लेट कर लेते हैं, ये एक्स है बेटा, तो आपका जो इसके सामने वाला ये वाला जो एंगल है, ये इसके इक्वल रहेगा, एक्स के इक्वल, तो ये तो रहेगा आपका एक्स। मैं इसकी बात कर लेता हूँ बेटा, ये वाला एंगल कितने डिग्री का रहेगा? ये वाला एंगल आपका कितने डिग्री का रहेगा? मैं यहाँ से देख लेता हूँ, 180 में से जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा 120 माइनस एक्स को, 120 प्लस एक्स को सब्ट्रैक्ट करो 180 में से, तो ये बचेगा आपका कितना? 60 माइनस एक्स बचेगा। तो ये वाला एंगल कितना डिग्री का आ गया बेटा? 60 माइनस एक्स का आ गया। क्लियर हो नोट? तो अगर ये 60 माइनस एक्स का है, तो यहाँ से ये भी हो जाएगा आपका 60 माइनस एक्स का। इस 60 माइनस एक्स का कैसे हो जाएगा? ये वाला ये तो 2x आना चाहिए या फिर कुछ ऐसा आना चाहिए। एक सेकेंड रुक जाओ, मेरे को यहाँ से कंपेयर करने दो। ए बी इज इक्वल टू ए डी है, तो इसके सामने ए बी ए डी के सामने ये वाला एंगल इक्वल हो गया, ठीक है। उसके बाद ए एम जो है ए एम के इक्वल है, ए एम के सामने कौन सा एंगल है? ये। अच्छा, ये वाला एंगल इक्वल रहेगा बेटा, ये अगर x है तो ये वाला x रहेगा, तो ये आपका कितना रहेगा? 160 माइनस एक्स, और ये भी कितना रहेगा नीचे वाला? ये वाला भी आपका 60 माइनस एक्स है। जब इन दोनों का सम करेंगे तो ये तो आपका पूरा 90 डिग्री का एंगल है, क्योंकि स्क्वायर के अंदर 90 डिग्री का एंगल बनता है। देखो, ये वाला x है तो बेटा ये वाला इक्वल रहेगा, ये नहीं, इसके कॉन्ग्रुएंट में ये है, और ये हो जाएगा आपका 60 माइनस एक्स। और हमारे पास दोनों का सम कितना आएगा? ये तो 90 डिग्री होता है ना एक स्क्वायर का सम, तो 60 माइनस एक्स में आप ऐड करो 60 माइनस एक्स इज इक्वल टू 90 होगा। ये हो जाएगा आपका 120 माइनस 2x, तो 120 माइनस 2x इज इक्वल टू 90। ये 90 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 120 में से, तो 30 बचेगा। 30 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ से 50। तो एक एंगल होगा बेटा कितना? 15 डिग्री का, ठीक है। तो दूसरा एंगल कितने डिग्री का बन गया? 60 माइनस 15 45 डिग्री का बन गया। तो आपके तीनों एंगल आ गए ट्राइंगल का। एक ट्राइंगल का एंगल है बेटा 120 डिग्री, सेकेंड वाला है आपका 15 डिग्री, एंड थर्ड है 45 डिग्री। क्या क्लियर है सबको ये? यस सर। ठीक है, तो यहाँ से कॉन्ग्रुएंट ले लेंगे यहाँ से, और हमारा आंसर आ जाएगा। सीधा सीधा सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कंफ्यूजन के कारण इतना लेंथी बन गया। आ जाओ नेक्स्ट। इस टाइप के क्वेश्चन को तो करना बिल्कुल ईजी दिख रहा है। टू सम्स आर रिटन ऑन द टेबल, The sum is equal. हाँ, बोथ आर इक्वल, गुड। देखो, आपको दे रखे बेटा उतने ही नंबर्स है, उतने ही डिजिट्स है, सबको यहाँ पे दिया हुआ है। 1 2 2 3 3 3 4 4 4 7 7 8 8 9 9 9 तक ऐड करना है। तो ऐसा ऐड करना है 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5
6 6 6 6 6 6, फिर 7 7 7 7 7 7, ये हो जाएगा 8 8 8, 8 टाइम 8 है बेटा, और फिर 9 टाइम 9 है, थोड़ा सा 9 आगे लिख रहा हूँ, 9 9 9 9, इन सबको ऐड करना है। देखो अभी मैं ऐड नहीं करूँगा, सिर्फ आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ से आपने ये चीज़ कर ली, उसके बाद आप यहाँ पे 9, फिर आप करेंगे यहाँ से 98, फिर हो जाएगा, थोड़ा सा मैं और साइड में लिख लेता हूँ जैसे कि और अच्छे से लिख पाऊँ। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 9 हो गया, 98 हो गया, 987 हो गया, फिर 9876 हो गया बेटा, फिर 98765, 98765 98765 98765 एक सेकेंड, इसको आगे 98765 और ये हो जाएगा आपका 98765 इज इट क्लियर और नोट। अब यहाँ पे देखो, हम यहाँ से 1 से लेके 9 डिजिट्स तक ऐड कर रहे हैं, पहले वाले के अंदर भी देखो 1 से लेके 9 डिजिट तक ऐड कर रहे हैं, फिर इसके बाद 2 से 9 तक ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ से भी हम 2 से 9 तक ऐड कर रहे हैं बेटा, फिर 3 से 9 तक ऐड कर रहे हो, 4 से 9 तक, 5 से 9, 6 to 9, 7 to 9, 8 to 9 और 9, तो यहाँ पे भी तो वही है, 3 to 9, 4 to 9, 5 to 9, 7 to 9, 8 to 9 और बेटा 9, तो दोनों क्या आएंगे यहाँ पे इक्वली आएंगे। सो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, बोथ आर इक्वल। आप यहाँ पे सम ना भी निकालोगे तो भी चलेगा बेटा, आपसे पूछा है डिटरमाइन विच वन ऑफ द ग्रेटर, तो आप यहाँ से बोल सकते हैं वी आर एडिंग द सेम नंबर ऑफ डिजिट्स एट द एवरी प्लेस ऑफ द नंबर, सो वी कैन से द बोथ नंबर्स आर इक्वल। इज इट क्लियर और नॉट? आपको यहाँ से सम निकालने की जरूरत नहीं है, निकाल के आप ही जाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज इट क्लियर और नॉट एवरीबॉडी? क्या सबको क्लियर है? चले नेक्स्ट पे बेटा। यस सर। ओके। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, पढ़ो बेटा इसको एक बार सब लोग। Linda wrote down the name of her hometown and all its cyclic steps and is taking them up. Here is the what she obtained. बेटा उसने ये ऐसे साइक्लिक अपने नाम को लिखा, अपने टाउन के नेम को लिखा साइक्लिक ऑर्डर में, यानी कि कभी उसने पी को ऑर्डर ले लिया, इसमें जितने भी 6 अल्फ़ाबेट्स थे, तो 6 अल्फ़ाबेट को आगे रख के सबको साइक्लिक ऑर्डर में लिख लिया। उसके बाद उसने बोला है सी दैम अरेंज, उसके बाद उसने अरेंज किया किसके अंदर, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, यानी कि पहले सबसे पहले डी से स्टार्ट होने वाला, फिर उसके बाद जो अल्फ़ाबेट आ रहा है उससे स्टार्ट होने वाला, ऐसे हमने लास्ट तक स्टार्ट किया। देन रीडिंग आउट ऑफ दीज कॉलम्स और लास्ट कॉलम्स ओनली, लास्ट कॉलम्स सी गॉट ONUPKD, देखो ONPUPKD आ रहा है बेटा, ये उसने लास्ट कहाँ से ऑब्टेन किया, लास्ट के आपके रो से, वो उसके कॉलम से उसने ऑब्टेन किया, और यही क्या बन गया, उसका रिजल्ट बन गया। अब ऐसा कौन कर रहा है, इगोर डिड द सेम विद द नेम ऑफ हिज होम टाउन एंड गोड द वर्ड MTTLARAEKIS, उसको ये वाला नेम मिला। तो अभी आपको बताना है कि उसका साइक्लिक ऑर्डर में ऐसा नाम है जो S से स्टार्ट हो रहा है बेटा, उसके सिटी का नेम या उसके टाउन का नेम, तो आपको उस नेम को फाइंड आउट करना, ठीक है। दिखने में भयंकर क्वेश्चन दिख रहे है भी भयंकर क्वेश्चन, ठीक है। पहली बार देख के करोगे तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग, बट यहाँ पे देखो कर सकते हो। इस टाइप का क्वेश्चन को अगर पहले बाद में कभी भी पूछेगा तो हम इसको आराम से टैकल कर सकते हैं। आपको पहले यहाँ से दिया क्या है बेटा, आपको सिर्फ ये लास्ट वर्ड्स दे रखे हैं, तो मैं पहले ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बना सकता हूँ। इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बनाने का ट्राई करो। आप सब लोग एक बार इसको लिखो और मेरे को यहाँ पे बताना है कि लास्ट में क्या क्या आ रहा है। सर ऊपर वाले पेज में PTO क्यों लिखा है? क्या बेटा?
सर ऊपर वाले क्वेश्चन में पीटीओ पे लिखा है सर। पीटीओ यानी कि पेज टर्न ऑफ। आपको अगले वाले पेज पे ये लिखा हुआ था बेटा, ये आधा ही क्वेश्चन था उसमें। ओके सर। कैसे पीटना? ये एक बार इसको लिखो, फिर मेरे को बताना नेक्स्ट में। ये हो गया? Sir, हाँ, the name of the hometown is SMTTLAREKI. के आई उसके बाद? सर इतना ही है। बस इतना ही है? चलो ठीक है, देखते हैं। वैसे तो मैंने ये करवाया है आपको, एक बार और करवा देते हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट पे चलूँ। ये वाला याद रखो, आगे मेरे को बताना। सबसे पहले इसको ये वाले फॉर्म में बनाते हैं, अरेंजिंग ऑर्डर में, फिर इससे ये बनाएंगे और यहाँ से हमारे पास नाम आ जाएगा। नेक्स्ट में आ जाओ, बताओ यहाँ पे लास्ट, मेरे को लास्ट कॉलम बताना बेटा। सबसे पहले एम से स्टार्ट हो रहा है, फिर टी टी, उसके बाद क्या है? एम टी टी, उसके बाद क्या है? सर SMTTLAREKI. धीरे धीरे बोलो। एम टी टी, उसके बाद? सर MSTT. एम एस टी टी, एम है, उसके बाद एस है, फिर टी है बेटा, फिर उसके बाद टी है, फिर देन LAREKI. एल ए आर ई EKI. के आई। बस। Yes sir. अब देखो, ये तो लास्ट अल्फाबेट है ना बेटा, यानी कि लास्ट कॉलम है। फर्स्ट कॉलम इसका क्या है? फर्स्ट कॉलम था, इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाया था बेटा। देखो DKNOPU, तो आप इसको भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाओ। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आपका आएगा ए। ए कितने बार है यहाँ पे? अच्छा, ए 2 बार नहीं था उसमें? No sir. ये 2 बार है ना बेटा। देखो, एक ये रहा, एक ये यहाँ पे। तो MTTL है। आपने क्या बताया? आपने रिजल्ट तो नहीं बताया मेरे को? सर रिजल्ट बताया। अरे रिजल्ट नहीं बताना था, मैंने बोला ये बताना है लास्ट वर्ड। इसको लिखो और इसके मेरे को वो बताना लास्ट वर्ड्स, मतलब कि जिस भी ऑर्डर में इसको लिखा है। बल गॉट इट? अभी मेरे को बताओ नेक्स्ट। सबसे पहले क्या है? एम, उसके बाद टी, टी है 2 बार, फिर उसके एम बाद टी क्या है? टी सर एल ए कौन सा क्वेश्चन करो? एल ए आर ए ए ई आर ए ई के आई एस क्या है बेटा? उसमें किससे देख रहे के हो? आई देखिए एस कौन सा क्वेश्चन को ये 2 बार ही तो है, बस 3 बार है। अभी इधर तो रखता नहीं। सर के आई एस के आई एस, क्लियर है? अब इनको अल्फाबेटिकल, जो हमारा फर्स्ट कॉलम है वो क्या है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है बेटा। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इनमें सबसे पहले क्या है? ए है, तो आपका 2 बार ए आया होगा। उसके बाद क्या है बेटा? ए के बाद क्या है? ई, थर्ड में ए। उसके बाद क्या है बेटा? देखो मैं इसका लिख लेता हूँ। ये ए के साथ चला होगा, ये एम के साथ चला होगा बेटा। उसके बाद है आई, आई से चल के एल तक जाएगा। आई के बाद क्या है? आई के बाद L. एल। एल के नहीं है इसमें? Yes. के होगा पहले, के के बाद एल आएगा, के, उसके बाद है एल, तो उसके बाद एम, एम के बाद क्या है? सर एस, एस। उसके बाद पहले R आएगा। सर एस, आर आएगा पहले। सर एस के बाद टी, अरे आर को भी तो देखो। आर के बाद टी, एस, और एस के बाद आएगा टी। 2 बार टी है तो 2 बार टी, ठीक है? यानी कि ये हमारा टास्क क्या बना बेटा? सर ये टी टी टी, हाँ, तो ये हमारे पास ये सर सीक्वेंस, 3 बार, अब ये वाला सीक्वेंस बन गया हमारे पास। गॉट इट और नॉट एवरीबॉडी? अब हमें इस वाले से यहाँ तक पहुँचना है। कैसे पहुँच सकते हो? अब इसमें ऑब्जर्वेशन देखो, इसमें देखो क्या ऑब्जर्व हो रहा है। आपने यहाँ पे देखा ये टी है बेटा,
ये अगले बार क्या चला है बेटा, जो लास्ट वाला है वो यहाँ पे फर्स्ट पे आ गया, और ये यहाँ से सेकंड से स्टार्ट हो गया और लास्ट तक जा रहे हैं, PODUN के, यानी कि के यहाँ पे जो लास्ट था वो फर्स्ट बन गया, और बाकी का ये नंबर क्या बन गया, उसका स्टार्ट हो गया बेटा उसके सेकंड अल्फाबेट से। तो यानी कि यहाँ से P आ गया, एक एक शिफ्ट हो गया बेटा राइट साइड में, फिर यहाँ से जो लास्ट नंबर है वो लास्ट नंबर आ गया, फिर यहाँ से KPODU आ गया, फिर यहाँ पे U पहले आ गया, फिर उसके बाद ये बाकी के रिपीट हो गए N से स्टार्ट होके, फिर U यहाँ पे आ गया सेकंड पे, D यहाँ पे आ गया। तो आप यहाँ से उस टाइप का ऑर्डर बनाओ। यहाँ से पहले सबसे पहले आप किसी को भी ले सकते हो, इनमें से कोई भी चूज़ कर लो। मैंने सबसे पहले A वाला ले लिया बेटा, A से स्टार्ट कर रहे हैं हम और कहाँ तक जा रहे हैं, M तक जा रहे हैं। इज इट क्लियर? तो अगले वाला आएगा जो M से स्टार्ट होने वाला आएगा, इस वाले को आगे रखेंगे बेटा, तो ये स्टार्ट होगा किससे, M, और कहाँ तक जाएगा, M से कहाँ तक है बेटा, देखो हमने ये वाला चूज़ कर लिया है यानी। अब M से कौन स्टार्ट हो रहा था, ये वाला, तो M से जा रहा है कहाँ तक, A तक। अब अगले वाला आएगा A से स्टार्ट होने वाला, तो यहाँ से रखा A से कौन स्टार्ट हो रहा था, A से T तक जा रहा है ये वाला, A से जाएगा T तक। अब T से बेटा एंड हो रहा है, तो T से स्टार्ट होने वाला चाहिए। अब T से स्टार्ट हो रहा है, हमारे पास दो हैं, तो हम इसको कौन सा चूज़ करेंगे, अभी यहाँ से हम फंस गए, तो अभी यहाँ से नीचे जाने की तरफ आप ऊपर जा सकते हो, कि लास्ट में यहाँ पे A आया था, तो इधर कहाँ पे आया होगा, A आया होगा बेटा, तो लास्ट A कहाँ पे आ रहा है, लास्ट A आ रहा है यहाँ पे, तो ये K से स्टार्ट हुआ होगा, कहाँ से स्टार्ट हुआ होगा, K से स्टार्ट हुआ। अब K से एंड वाला इससे पहले आया होगा, K से एंड पहले वाला कौन, K से एंड कौन कर रहा है, K से एंड कर रहा है ये, तो ये आया होगा S की, ऐसा आया होगा। फिर उसके बाद S से एंड होने वाला चाहिए बेटा, S से एंड होने वाला ये वाला T है, तो यहाँ से हमें मिल गया T। अब हमारे पास ये वाला T तो फिक्स हो गया कि TS तो ऑलरेडी आ गया। अब यहाँ पे नीचे वाला T कौन सा आया होगा बेटा, ये TI वाला आया होगा, तो यहाँ से T से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, I तक जाएगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट बात है, I से स्टार्ट होने वाला कौन सा है, I से स्टार्ट हो रहा है, L तक जा रहा है, तो ये I से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जा रहा है, L तक। उसके बाद क्या है बेटा, L के बाद L से स्टार्ट होने वाला L to R. L से जा रहा है R की तरफ, तो ये आ जाएगा L से R। और R से E हो R से जाएगा। स्टार्ट हो Then रहा है R to E. E तक, बस। उसके बाद E से स्टार्ट होके T तक जाएगा, तो E से स्टार्ट होके कहाँ तक जा रहा है बेटा, T तक। क्या यहाँ तक क्लियर हो? अब हमें Yes, चाहिए एक ऐसा नंबर बेटा, सुनो, हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो आपका S के ऊपर खत्म, S से स्टार्ट हो रहा है, तो S से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं इन दोनों जो हमारे पास जो सीक्वेंस आए हैं इनको मैं नीचे लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ से वापस से आ जाएगा ना, T से स्टार्ट होने वाला, T से स्टार्ट होके S तक जाएगा। इज इट क्लियर? तो मैं एक बार इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक बार ध्यान से, मैं इसको रफ कर दूँ इस साइड वाले को, ये समझ में आया ना? अब यहाँ पे देखो इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा, हम S वाले को सबसे लास्ट में ले लेंगे, क्योंकि S वाले को सबसे लास्ट में क्यों लेंगे, क्योंकि S वाला ही हमें नंबर चाहिए बेटा, S से स्टार्ट हो रहा था उसका नाम, तो वहाँ से कंप्लीट हमारे पास आइडिया आता है। तो हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं कहाँ से, इस वाले से स्टार्ट कर लेते हैं, ये फर्स्ट है, तो यहाँ से K से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जाएगा बेटा, A तक जा रहा है। अब देखो K से A, अब ये इसके बाद क्या है, A से स्टार्ट होने वाला चाहिए बेटा। अब A के बाद क्या होगा, K रिपीट होगा और आगे ये चलेगा कहाँ तक, ये जा रहा है बेटा M तक। अब M के बाद ये हो गया, इसका ले लिया। अब उसके बाद M से स्टार्ट होगा। अब बेटा ये दोनों वर्ड इसके बाद रिपीट होने लग जाएंगे, यही तो हो रहा था। A के आ जाएगा और ये कहाँ तक जा रहा है आपका, M जा रहा है A तक। फिर उसके बाद क्या था बेटा, A वाला, तो आपका A आ जाएगा, वापस से इन तीनों का रिपीट M A K, और ये कंटिन्यू चलेगा कहाँ तक बेटा, A तक। इज इट क्लियर? एक सेकेंड रुकना, इसमें कुछ तो गड़बड़ है, इसमें 3 टाइम A का से आ गया, या फिर हाँ ये तो लास्ट का पॉइंट होगा, से स्टार्ट होकर A तक जा रहा है। चलो ठीक है, ये लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद क्या है, A तक जा रहा है बेटा, फिर ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, A से स्टार्ट हो रहा है। ये एक सेकेंड रुकना, A से A तक जा रहा है, A क्या आ जाएगा, M A K, A M A K,
हमने यहाँ पे गलती कर रखी है। चलो इधर देख, मैं वापस से बता रहा हूँ, इधर तक का समझ में आया होगा पूरा। हमने इसको Yes, लिया बेटा sir. सबसे पहले के को, तो के से ए तक चला, फिर वापस से ये ए से स्टार्ट होगा, ए से ये के यहाँ पे रिपीट हो जाएगा, तो ए के आगे बेटा एम तक जा रहा है, फिर इसके बाद ये एम से स्टार्ट होगा और ए तक जाएगा, तो एम से स्टार्ट होगा तो रिपीट क्या हो जाएगा, ए के रिपीट हो जाएगा, और ये जा रहा है कहाँ तक बेटा, ए तक जा रहा है। इज इट क्लियर हो नॉट? उसके बाद ये ए से स्टार्ट हो रहा है, टी तक जा रहा है, तो ये ए से स्टार्ट होकर एम ए के आ जाएगा बेटा, और ये कहाँ तक जा रहा है आपका, टी तक जा रहा है। इज इट क्लियर? फिर यहाँ से बेटा टी से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला ये लास्ट वाला लेटर यहाँ पे आ जाएगा, इसका रिपीटेशन होने लग जाएगा, ए एम ए के, और वो वहाँ पे जा रहा है, नेक्स्ट कंटिन्यू हो रहा है टी से आई तक, फिर आई आपका स्टार्ट में आ जाएगा, जो ये नंबर से ये वापस से रिपीट हो जाएंगे, टी ए एम ए के, और ये जा रहा है बेटा कहाँ तक, आई जा रहा है एल तक, फिर ये एल से स्टार्ट हो जाएगा, ये बाकी के रिपीट हो जाएंगे, आई टी ए एम ए के, और कहाँ तक जा रहा है ये, आर तक, फिर आर से स्टार्ट होगा बेटा, ये सारे रिपीट हो जाएंगे, एल आई टी ए एम ए के, और ये कहाँ तक जा रहा है आपका, ई तक जा रहा है, फिर ये ई से स्टार्ट होगा, ये सारे रिपीट हो जाएंगे, आर एल आई टी ए एम ए के, और कहाँ तक जा रहा है बेटा ये जा रहा है आपका टी तक। अब इससे ऊपर लेते हैं, देखो टी से यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, तो ये टी से स्टार्ट होगा, यहाँ से टी पे एंड हुआ है तो टी से स्टार्ट होगा, तो ये आ जाएंगे ई आर एल आई टी ए एम ए के, और नेक्स्ट क्या है बेटा हमारे पास, ये एस तक जा रहा है, एस तक, तो ये आएगा एस। अब एस से स्टार्ट होने वाला चाहिए हमें, एस से स्टार्ट होगा तो इनका रिपीट हो जाएगा बेटा, टी आएगा, उसके बाद ई आएगा, आर एल आई टी ए एम ए के, और ये दिस इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एस से स्टार्ट होकर कहाँ तक जा रहे हैं, के तक जा रहे हैं, तो एस से स्टार्ट होकर के तक जो एंड हो रहा है बेटा, वो नाम कौन सा है, यही नाम है, एंड दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये उसका टाउन का नेम है, इगोर के टाउन का नेम। क्या यहाँ तक क्लियर हो सबको? यस सर। सर एक डाउट है हाँ बोलो। सर, ये अल्फाबेट हमारे पास आ कैसे गया है? कौन सा अल्फाबेट? सर जैसे पहले हमारे पास के था, उसके बाद ए के हो गया। देखो इस वाले में पैटर्न को समझो बेटा, इससे पहले जो यहाँ पे देखो ना, इससे हमने यहाँ पे पैटर्न समझा और वहाँ पे अप्लाई किया। आप इस वाले को ऑब्जर्व करो, ये पी ओ डी यू एन के है, फिर ये के जो है जो लास्ट वाला था बेटा वो फर्स्ट में आ गया, और बाकी के ये सारे नंबर्स क्या हो गए, रिपीट हो गए। पी ओ डी यू एन दिख रहा है, पी ओ डी यू एन, फिर क्या हुआ, ये जो एन है ये उठ के पहले पे आ गया, और बाकी ये सारे रिपीट हो गए, के पी ओ डी यू एन। तो हमने इसी को अप्लाई किया यहाँ, सबसे लास्ट में हमने सबसे पहले के लिया, तो के से ए तक जा रहा है, हमें नहीं पता बीच में क्या है, अभी के लिए लिटरली हमें नहीं पता है कि बीच में क्या आएगा, ठीक है। के से स्टार्ट होकर क्या आएगा ये हमें नहीं पता है। फिर हम उसके बाद जो के से ए से स्टार्ट होने वाला होगा, के बाद यही तो लेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ये लिया, फिर सेकंड में यही आएगा बेटा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो ए से स्टार्ट होने वाला चाहिए। ए के बाद बेटा ये के कहाँ पे रिपीट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बाद में, के बाद वाले सारे रिपीट होने लग जाएंगे। फिर बेटा एम से स्टार्ट होगा, एम से स्टार्ट होगा तो ये ए के रिपीट हो जाएगा, ऐसे ही ये जो ए है उसके बाद ये एम ए के रिपीट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला आपका था टी, तो टी के साथ में ये तीनों रिपीट, चारों रिपीट, फिर आई के साथ में ये पांचों रिपीट, फिर ये एल के साथ में ये जो पहले के आ रहे हैं वो रिपीट होते चले जाएंगे, और लास्ट में हमारे पास एस वाला आंसर आ जाएगा। क्योंकि एस को हमने लास्ट में क्यों रखा, क्योंकि एस से स्टार्ट होने वाला नेम हमसे पूछा था। बोलो। ओके सर। किसी को और कुछ डाउट? No, sir. आ जाओ तो फिर नेक्स्ट। A game board consists of the 64 squares and that alternate of the color between black and white. The figure below show the square and सर ये वाला क्वेश्चन आपने करवाया है? हाँ ये वाला भी हमने कर लिया है, मैं आपको यहाँ से एक बार और करवा देता हूँ, राइट। देखो आपको यहाँ पे पहुँचाना है, पी से ले तक क्यू तक जाना है बेटा। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर दूँ, एक सेकेंड।
ये आपका क्यू पॉइंट है। अब इसमें दिख नहीं रहा है ना, चलो यहीं पे देख लो, ये इसमें दिख रहा है, हाँ ये दिख रहा है, ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है। अब यहाँ से आपको पी से क्यू तक जाना है बेटा, और कितने स्टेप्स में जाना है, 7 स्टेप्स में जाना है। इसने बोला है 7 स्टेप्स में ये पहुँच रहे हैं वहाँ तक। तो ऐसा 7 स्टेप्स में कहाँ तक पहुँच सकते हैं बेटा, पहले हम लेफ्ट से चालू कर लेते हैं कि लेफ्ट से कहाँ तक पहुँच सकते हैं। देखो यहाँ से ये फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7। तो हमारे पास जो राइटेस्ट रूट बनेगा, जो सबसे राइट में जो रूट बनेगा बेटा, ये तो हमारे पास मिल गया। अब लेफ्ट वाला वो ढूंढ लेते हैं कि लेफ्ट में सबसे लेफ्ट तक कहाँ तक जा सकते हैं। तो आपका ये फर्स्ट, सेकंड रूट, थर्ड रूट, ठीक है। उसके बाद ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7, ये हमारे पास रूट बन गया बेटा। मैं इससे जैसे ही आगे जाऊँगा तो यहाँ पे पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, मतलब कि 7 स्टेप्स में पहुँचना मुश्किल हो जाएगा। 3 रूट यहाँ पे होगा, फोर्थ यहाँ पे होगा, फिफ्थ यहाँ पे, सिक्स्थ यहाँ पे और 7th यहाँ पे। तो इधर आएंगे तो 8th होगा और 9th, यहाँ पे कहाँ तक पहुँच सकते हैं, 9th रूट तक पहुँच सकते हैं। तो अभी मैं सिर्फ इनको बना रहा हूँ। कितने कॉलम्स बन गए हमारे पास यहाँ पे, सबसे नीचे एक कॉलम है, ऐसे करियो, उसके ऊपर ये दोनों कॉलम्स है बेटा, ये दोनों कॉलम्स, तो हमने ये बना दिया 2 कॉलम्स। उसके बाद बेटा एक थर्ड कॉलम इधर है, इधर भी एक थर्ड कॉलम, और इसके बाद यहाँ पे एक कॉलम और है, फोर्थ कॉलम और है बेटा। क्लियर और नॉट। अब इसके जस्ट ऊपर देखो, इन 2 कॉलम्स के ऊपर एक कॉलम और है, थर्ड कॉलम है। अब हमारे पास ये फर्स्ट रो हो गया, सेकंड रो हो गया एंड थर्ड रो हो गया। फोर्थ रो में कितने कॉलम है, 1 और 2, और एक हमने ऑलरेडी बना रखा है। तो एक तो है यहाँ पे आपका, और एक है बेटा आपका यहाँ। नेक्स्ट वाले कॉलम में क्या है, नेक्स्ट वाले कॉलम में देखो, इसमें ये वाला हो गया। अब इसमें देख लो बेटा, इसमें कितने कॉलम्स है, 3, 1, 2 एंड 3। अब एक तो है यहाँ पे, एक था बेटा यहाँ पे, और एक है यहाँ पे। उसके बाद कितना है आपके पास है, 2 कॉलम्स, तो 2 कॉलम्स है यहाँ पे, एक ये रहा, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना देता तो आप वहीं पे कर लेते। फिर इसके बाद आपका एक ही कॉलम है जो ऊपर है। अब इस पाथ पे पहुंचने के तरीके क्या क्या है बेटा, कितने तरीके से आप जा सकते हो वो हम यहाँ से देखते हैं। समझो, सबसे पहले यहाँ से ऊपर जाने के तो कितने तरीके हैं बेटा, एक ही तरीका है। अब इस वाले से यहाँ पे जाने के कितने तरीके हैं, एक तरीका। यहाँ से यहाँ जाने का भी बेटा एक ही तरीका है। इससे ऊपर जाने का कितना तरीका है, एक तरीका है यहाँ पे, इसे क्लियर। यहाँ से यहाँ जाने का भी एक ही तरीका है। बट इस वाले तक पहुँचने के लिए कितने तरीके हैं, एक तरीका इधर से आ गया बेटा, एक तरीका इधर से आ गया। तो कितने तरीके हो गए, 2 तरीके हो गए, 2 मेथड्स फ्रॉम देयर, यानी कि 2 पाथ है यहाँ तक पहुँचने के लिए। अब यहाँ से इधर पहुँचने के लिए कितने पाथ है बेटा, 2 पाथ तो यहाँ तक पहुँचने के लिए, 1 पाथ यहाँ पर, तो टोटल कितने हो गए, 3 पाथ्स हो गए। ऐड करते रहो बस। यहाँ पे पहुँचने के 2 पाथ है, यहाँ पर पहुँचने का 1 पाथ है, तो यहाँ पे ऊपर पहुँचने के कितने पाथ हो जाएंगे बेटा, टोटल आपके 3 पाथ हो जाएंगे। यहाँ पे पहुँचने के कितने पाथ है बेटा, ये सिर्फ एक ही पाथ है, इधर से आके यहाँ पे पहुँच सकते हो, तो एक पाथ यहाँ पे। बीच में आपके ब्लैक है, ये जो है ना बीच में, यहाँ से आप क्रॉस नहीं कर सकते। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ जिससे कि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ना हो, ऐसा ना लगे कि सर यहाँ पे तो बीच में से भी ऐसे भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपके ब्लैक है, तो ब्लैक से ब्लैक में नहीं जा सकते हो आप, वाइट से वाइट में ही जा सकते हो। तो यहाँ से आप डायरेक्ट इधर नहीं जा सकते। अब अगर हमें ऊपर जाना है इधर, तो यहाँ पर पहुँचने के 1 मेथड है, यहाँ तक पहुँचने के 3 मेथड से, तो टोटल कितने मेथड हो जाएंगे, 4 मेथड हो जाएंगे। यहाँ पे पहुँचने के कितने मेथड है बेटा, 3 मेथड्स यहाँ पे, 3 मेथड्स यहाँ पे, टोटल 6 हो गए। और यहाँ पे पहुँचने के कितने मेथड बेटा, 3 मेथड, यहाँ पे पहुँचने के 3 मेथड्स, यहाँ से जा सकते हो आप 3। अब ऊपर देखो 4 + 6 हो गया आपका 10 मेथड्स फ्रॉम देयर, 6 + 3 हो जाएगा 9 मेथड्स फ्रॉम देयर। और नेक्स्ट में आ जाएगा बेटा कितना, एक सेकेंड, हमने कोई और छोड़ दिया क्या, एक यहाँ पे छोड़ दिया, एक कॉलम यहाँ पे बनेगा और उसके बाद ऊपर बनेगा बेटा एक कॉलम, यस। तो यहाँ से हो गया 10 + 9 19, और यहाँ से यहाँ जाने का एक 9 कॉलम यहाँ पे बनेगा, और टोटल 19 में 9 ऐड करेंगे तो 28। तो ये हमारा क्यू पॉइंट था बेटा। तो क्यू तक पहुँचने के लिए कितने मेथड्स हैं या कितने पाथ्स बन रहे हैं, टोटल 28 पाथ्स आर देयर फॉर रीचिंग फ्रॉम पी टी क्यू। क्या सबको क्लियर हुआ यहाँ पे? सर हमें सिर्फ ऐड ऑन करते जाना है उनके नंबर ऑफ पाथ्स को।
और फाइनल में जाके वो क्या हो जाएगा बेटा, ऐड हो जाएगा, और दैट इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट पे Yes, sir. आ जाओ। अब ये वाला था बेटा स्पाइडर वेब वाला। द स्पाइडर wove a web and all 12 of its knots caught a fly or mosquito। उनके बेटा या तो फ्लाई होगा या फिर मॉस्किटो होगा। इन दिस केस ईच इंसेक्ट turned out to be connected with a piece of web to exactly 2 mosquitoes। Draw an example of how this could be written, the letter F as a fly and M as a mosquito inside the knots। Redraw the figure given below in your answer script and mention F and M in the white circles not as suitable। आपको सीधा सीधा सिंपल इन नोट्स के अंदर क्या बनना है बेटा, फ्लाई एंड मॉस्किटो भरना है, और आपको इस तरीके से भरना है जिससे कि क्या हो जाए, एक जो आपका इंसेक्ट है वो 2 मॉस्किटो से कनेक्टेड है। यहाँ पे एक फ्लाई नहीं बोला है, आपसे बोला है एक कोई भी, या तो फ्लाई हो या फिर मॉस्किटो, वो किससे कनेक्टेड होना चाहिए, 2 मॉस्किटो से कनेक्टेड होना चाहिए, एक आपका इंसेक्ट। तो यहाँ से हम यहाँ पे कितने नोट्स हैं, 12 नोट्स हैं, तो मैं 12 नोट्स बना लेता हूँ। ये फर्स्ट नोट, सेकेंड नोट्स, इसके बाद ये इधर थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये आउटर साइड वाले आ गए बेटा, और मैं इनर साइड के भी बना लेता हूँ। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ। मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। अब ये वेब्स को क्या कर रहे हैं, वो मिला रहे हैं, ऐसे मिले हुए हैं वेब्स, इसके साथ ये मिला हुआ है, इसके साथ ये ऐसे मिल रहा है, ये कनेक्टेड है दोनों, यहाँ से ये कनेक्टेड है, और ये दोनों एक दूसरे से। अभी आपको इसको इस तरीके से फिल करना है, यानी कि एक जो इंसेक्ट है वो किसके साथ, 2 मॉस्किटो के साथ कनेक्टेड है। तो बेटा मैं यहाँ से फ्लाई कर दूँगा, यहाँ पे भी फ्लाई रख लूँ। अब ये फ्लाई किसके साथ, मॉस्किटो के साथ कनेक्टेड होनी चाहिए, और एक ये इंसेक्ट है, ये भी किसके साथ, मॉस्किटो के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। ये फ्लाई है तो यहाँ पे भी मैं मॉस्किटो रखूँगा, और यहाँ पे भी, क्योंकि एक इंसेक्ट 2 मॉस्किटो के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। अभी हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, मॉस्किटो आ गया। अब ये 2 मॉस्किटो के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, तो एक मॉस्किटो यहाँ पे रख दूंगा मैं, एक मॉस्किटो यहाँ पे रख दूँगा। ये आपका इंसेक्ट है। अब ये देखो, ये वाला जो मॉस्किटो है वो किसके साथ, 2 मॉस्किटो के साथ कनेक्टेड है क्या, ये इंसेक्ट, ये एक मॉस्किटो इधर है, एक मॉस्किटो इधर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्लाई आ जाएगा, क्योंकि 3 के साथ तो कनेक्टेड नहीं हो सकता है एक इंसेक्ट 3 मॉस्किटोज के साथ, तो एक इंसेक्ट 2 मॉस्किटो के साथ कनेक्ट होना चाहिए बेटा। तो आपका ये देखो, ये फ्लाई है, ये मॉस्किटो है, ये भी मॉस्किटो हो गया, तो ये फ्लाई 2 मॉस्किटो के साथ कनेक्टेड है, यानी कि ये इंसेक्ट हो गया। तो इसके साथ में यहाँ पे क्या रखूँगा, मैं फ्लाई रखूँगा। फ्लाई रखा था बेटा, ये क्या हो गया आपका, मॉस्किटो। तो ये फ्लाई एक मॉस्किटो के साथ इधर कनेक्टेड है, एक के साथ इधर कनेक्टेड हो जाएगी। सो ये हमारा फिल आउट हो गया। अब यहाँ पे देख लो, आपका जो एक इंसेक्ट है वो 2 मॉस्किटो के साथ कनेक्ट होना चाहिए, और यहाँ पे ऐसा पॉसिबल हो रहा है। इस वाले को अगर मैं चेक करूँगा तो ये एक मॉस्किटो इधर है, एक मॉस्किटो इधर है। इस इंसेक्ट को चेक करूँगा तो इसके साथ ये मॉस्किटो है, एक मॉस्किटो ये है। इस मॉस्किटो के साथ में बेटा एक नीचे इधर मॉस्किटो है, एक ये मॉस्किटो है। सब इंसेक्ट के साथ साथ में 2-2 मॉस्किटोज लग रहे हैं, एंड दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर और नॉट एवरीबॉडी? क्या किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? नो सर। चलो नेक्स्ट पे। सर फिल ही करना था बस। हाँ बस इतना फिल आउट करना था बस। चलो आ जाओ नेक्स्ट। ये ऑल नाइट्स वाला ये तो हमने ऑलरेडी कर लिया है, एक बार मैं वापस से बता देता हूँ बेटा। ऐसे क्वेश्चंस आपको जो 2023 का जून वाला पेपर देखेगा उसमें भी देखने को मिलेगा, सेम क्वेश्चंस, इस टाइप के 2 क्वेश्चंस। ए नाइट ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ एंड ए लायर ऑलवेज लाई, 2 नाइट्स एंड द 2 लायर्स आर गैदर टुगेदर एंड कुड एनी ऑफ देम से द फॉलोइंग फ्रेज। आपसे पूछा है कि कौन कौन ये वाले फ्रेज कह सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट फ्रेज की बात करते हैं, ऑल ऑफ अस आर नाइट्स। ऐसा कौन कह सकता है बेटा, ऑल ऑफ अस आर नाइट्स? क्या नाइट कह सकता है क्या?
बेटा हमारे पास 2 नाइट्स है और 2 लायर्स। क्या नाइट उस चीज़ को कह सकता है कि ऑल ऑफ अस आर नाइट? बेटा नाइट हमेशा No, सच sir. बोलता है। No, sir. Liar बोलेगा. नाइट हमेशा सच बोलता है, तो ये तो नहीं बोलेगा ऐसा, क्योंकि उसमें तो सारे नाइट्स है ही नहीं। तो ऐसा कौन बोल सकता है? सिर्फ लायर ही बोल सकता है। लायर हमेशा क्या झूठ बोलता है? झूठ बोलता है। सो लायर कैन से फर्स्ट फ्रेज। सेकेंड फ्रेज की बात कर लेते हैं। देयर इज एग्जैक्टली 1 नाइट अमंग यू। बेटा उसने बोला है कि आप सब में कितने नाइट्स हैं? एक नाइट है। तो अगर नाइट बोलेगा तो नाइट तो ट्रू बोलता है, और नाइट ने बोला कि बाकी तुम लोगों में से, बाकी कौन बच गया बेटा? 2 लायर्स बच गए, 1 नाइट बच गया। तो ये बोल सकता है हाँ बिल्कुल सही बोला है इसने कि इन आप तीनों के अंदर से 1 नाइट है। तो ये तो सही है ना बेटा। और क्या बोलता है? नाइट तो हमेशा सच ही बोलता है। तो ये इसका जो स्टेटमेंट है वो भी ट्रू है, और जो पर्सन है जो स्पीक कर रहा है, ट्रू स्पीक कर रहा है, तो वो भी नाइट ही है बेटा। तो इसका मतलब इसको कौन बोल सकता है? नाइट कैन से। लायर नहीं किस अभी देखो लायर की भी बात करते हैं यहाँ पे। इसी स्टेटमेंट को क्या लायर कह सकते हैं कि लायर, एक लायर है तो बाकी की कौन रहेंगे? 2 नाइट्स और 1 लायर रहेगा। तो नाइट क्या, वो लायर क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? देयर इज एग्जैक्टली 1 नाइट अमंग यू। बेटा बट यहाँ पे 2 नाइट्स है, और 2 नाइट्स है मतलब कि स्टेटमेंट क्या हो गया? अनट्रू हो गया, या फिर आपका लायर हो गया। और लायर क्या करता है? लाई तो बोलता है, तो झूठी तो बोला है उसने। तो ये भी क्या कर सकता है? ये भी उसको कह सकता है बेटा। तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हैं? नाइट एंड लायर कैन बोथ कैन से दिस। से सेकेंड फ्रेज। सेकेंड फ्रेज को आपका कौन कौन कह सकता है? फ्रेज। सेकेंड फ्रेज को कह रहा है बेटा आपका लायर भी एंड नाइट्स भी। एंड थर्ड वाले की अगर बात करते हैं, अमंग यू देयर आर मोर नाइट्स देन लायर। तो बेटा अगर लायर कुछ ऐसा बोले, लायर ने बोला कि देयर आर मोर नाइट्स देन यू। बेटा स्टेटमेंट ट्रू है, बट क्या लायर ऐसा बोल सकता है क्या कभी? क्या लायर सच बोल सकता है कभी? नहीं बोल सकता है बेटा। तो लायर ऐसा बोल ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर उसने ऐसा बोला कि देयर आर 2 नाइट्स, या फिर ऐसा बोल सकता है अमंग यू देयर आर मोर नाइट्स देन लायर, तो वो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, और लायर का तो बेटा क्या है? फितरत, उसको तो झूठ बोलना है। सो ये तो झूठ ही बोलेगा, ये सच बोल ही नहीं सकता है। तो ये वाला स्टेटमेंट लायर नहीं कह सकता। लायर कैन नॉट से दैट, क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रू है। बट सेकेंड अगर मैं बात करता हूँ नाइट की, नाइट बोलेगा 2 लायर्स बचेंगे, 1 बचेगा नाइट। तो क्या ये तो सच बोलेगा? सच बोलेगा बेटा। यहाँ पे क्या है कि 2 लायर्स है और 1 नाइट है, या फिर आपके जो लायर्स है वो ग्रेटर है बेटा रेदर देन, या फिर लायर्स आर मोर देन नाइट्स, जो कि स्टेटमेंट अनट्रू है। स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि दे आर लायर्स आर लेसर देन आपके नाइट्स। तो स्टेटमेंट अनट्रू है। आपका जो बोलेगा, बोलने वाला क्या है? वो हमेशा सच बोलता है। दैट्स वाई हम बोल सकते हैं लायर एंड नाइट बोथ कैन नॉट से द थर्ड फ्रेज। इज इट क्लियर और नॉट एवरीबडी? यहाँ से आप उनको एक्सप्लेन भी कर सकते हो क्यों, रीज़न, क्योंकि वहाँ पे स्टेटमेंट क्या है? फर्स्ट वाले ने जब लायर बोलेगा तो स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? रॉन्ग होना चाहिए, बट वहाँ पे स्टेटमेंट क्या है? हमारा करेक्ट है। और अगर नाइट बोल रहा है उसको तो स्टेटमेंट रॉन्ग है, बट होना चाहिए था करेक्ट, क्योंकि नाइट क्या बोलता है? हमेशा ट्रू बोलता है। गॉट इट और नॉट एवरीबडी? क्या किसी सर ए वाला स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट तो सिर्फ कौन बोल सकता है? लायर ही बोल सकता है बेटा, कि हम सारे क्या हैं? हम सारे सूरवीर हैं, या फिर हम सारे सच बोलने वाले हैं। तो ऐसा जो झूठ बोलेगा वही बोल सकता है, क्योंकि वहाँ पे 2 लायर है और 2 नाइट्स। और सर बी वाला? बी वाला दोनों बोल सकता है, लायर भी बोल सकता है, नाइट भी बोल सकता है। और तीसरे वाले को कोई भी, दोनों में से कोई नहीं बोल यस सकता। सर। इज इट अच्छा क्लियर? सी वाला में हाँ बेटा।